सुप्रभात। आज का एपिसोड मैं लाया हूं योग और दिनचर्या के ऊपर। योग तो जीवन का एक जरूरी हिस्सा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। प्रातःकाल कितने बजे उठना चाहिए, रात को कितने बजे सोना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करती हैं। प्रकृति के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। सुबह का उठना ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सुबह हमें बिस्तर त्याग देना चाहिए। सुबह का जो वातावरण होता है बहुत ही खुशनुमा होता है। हवा एकदम शुद्ध होती है और उस हवा का सेवन जो हम सुबह उठकर घूमने फिरने में या योगा के द्वारा करते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत लाभ देती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर बिस्तर के ऊपर 2 मिनट बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। कई लोग रात को सोते सोते ही रह जाते हैं। प्रभु भगवान, आपने हमें उठा दिया, एक दिन और जीने के लिए दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके पश्चात धरती माँ को प्रणाम करके बाथरूम आदि जाके बिना कुल्ला किए कम से कम हमको 1 लीटर 1.5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। सर्दियों में गुनगुना पानी और गर्मियों में नॉर्मल पानी। फ्रिज के पानी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि हमारे पेट में जठराग्नि होती है। ठंडे पानी के सेवन से वो मंद पड़ जाती है। पानी कैसे पीना है? उकड़ू करके बैठना है, यानी पैरों के बल बैठकर और घूंट घूंट करके पानी को पीना है। ऐसा नहीं कि एक बार गिलास लगाया पूरा खत्म करके उसको छोड़ा, नहीं, घूंट घूंट करके पानी को पिए। पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे अंदर जाएगी जो कि हमें ज़्यादा लाभ देगी। शुरू में पानी ज़्यादा नहीं पिया जाए, 1 गिलास से शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाकर 1 से 1.5 लीटर तक ले जाएं। सुबह का पिया हुआ पानी बहुत ही अच्छा लाभप्रद होता है बिना कुल्ला किए, क्योंकि रात भर सोने से हमारे मुंह में ऐसे तत्व उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और पानी के साथ वो हमारे पेट में जाते हैं। रोगों से लड़ने की शक्ति जो है हमारी बढ़ती है। पानी पीने के पश्चात थोड़ा सा घूमें, थोड़ा एक्सरसाइज करें खड़े होकर, और उसके पश्चात टॉयलेट आदि जाएं। उसके पश्चात योग शुरू करें। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो आप वॉक कर सकते हैं। सुबह का वॉक करना भी बहुत ही लाभदायक होता है। योग कर सकें तो और भी अच्छा है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आपके पास समय हो योग के लिए जरूर निकालें। योग में क्या करना चाहिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज उसमें डाले हैं, आप देखकर भी योग कर सकते हैं। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर नाश्ता जो है ठीक ठाक रहना चाहिए, तली तलाई चीज़ें उसमें ना हो। अंकुरित अनाज लिया जाए, सबसे बढ़िया है। दलिया है, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं।
नाश्ता हमारा 9 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए और दोपहर का भोजन 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में अवश्य कर लेना चाहिए और रात का भोजन कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। अगर ये संभव नहीं हो तो कम से कम 8 बजे से पहले पहले हमें रात का भोजन कर लेना चाहिए। रात के भोजन के पश्चात एकदम नहीं सोना है। सोने का समय रात को 10 बजे से पहले पहले 9 से 10 के बीच में हमें सो जाना चाहिए। भोजन करने के पश्चात कम से कम 200 से 300 कदम चलना चाहिए और उसके पश्चात हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना संभव हो उतना वज्रासन के लिए समय जरूर निकालें। खाने पीने में हरी सब्जियों का, दालों का इस्तेमाल अधिक करना है। कोशिश करें कि बाहर की बनी बनाई चीज़ों से खाने से बचा जा सके। जितना हम घर का खाना खाएंगे, तेल का कम इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारे शरीर को लाभ मिलेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। रात को 10 बजे से पहले पहले सोना है। सोते समय थोड़ा सा गर्म पानी आधा कप पी लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सोते समय भगवान का नाम लेकर जिस भी भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं उनका नाम लेते हुए हमें सोना चाहिए और गहरी नींद में आ जाना चाहिए। तो यही हमारी दिनचर्या है। अधिक से अधिक हमें दिन भर में चलना चाहिए। उम्र के हिसाब से अगर हम 70-80 के बीच में हैं तो कम से कम 4-5 किलोमीटर हमें रोजाना चलना चाहिए। 70 से नीचे हैं 6-7 किलोमीटर कम से कम रोज चलें। जितना हम अधिक चलेंगे उतना ही हमारे शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यही है योग के साथ साथ दिनचर्या हमारी सही रहेगी। योग हम करते रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। तो निरोगी काया तभी रहेगी जब हम इसका ध्यान रखेंगे। पैसा हमारे पास कितना भी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अच्छे पास पड़ोसी हैं, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो इसका हम कोई भी लाभ आनंद नहीं उठा सकते। ना कहीं घूमने फिरने जा सकते, ना कहीं मर्जी का खा सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो जो रोजाना की क्रियाएं हैं वो ठीक से करेंगे, खान पान सही रखेंगे तो हमारा शरीर जरूर ठीक रहेगा। साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।